रामचरितमानस और शूद्र पर छिड़ा है बवाल, दलितों की देवी मायावती का आ गया भयंकर जवाब। 27 साल बाद भी मायावती नहीं भूली है गेस्ट हाउस कांड, अखिलेश यादव को चुकानी पड़ेगी कीमत। इधर योगी का चल रहा था लाइव इंटरव्यू, उधर मायावती ने देश के 20 करोड़ दलितों को भेज दिया संदेश। जब पूरे देश में रामचरितमानस और शूद्र शब्द को लेकर बवाल मचा हुआ है, पूरे देश को इंतजार था कि आखिर मायावती इस पर क्या स्टैंड लेती है। देश के करीब 20 करोड़ दलित भी इंतजार कर रहे थे कि जिन्हें वो देवी मानते हैं, वो मायावती इस पर क्या बोलती है और क्या सोचती है। मायावती ने जवाब भी दिया है, लेकिन जवाब देते हुए इस बार भावुक भी हो गई। एक तरफ जब योगी आदित्यनाथ का लाइव इंटरव्यू चल रहा था, इधर मायावती ने रामचरितमानस और शूद्रों पर दिए गए बयान पर ऐसा जवाब दिया है जिसे आज देश के उन तमाम लिबरल और बुद्धिजीवी गैंग को जरूर सुनना चाहिए जो सनातन धर्म का विरोध करते हैं और जात के नाम पर देश को अलग करने की कोशिश करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता जब रामचरितमानस का अपमान करते हैं और अखिलेश यादव शूद्र शब्द की राजनीति करते हैं, ऐसे वक्त में खुद मायावती सामने आ गई हैं और अपने दिल की बात कह दी है। मायावती ने कहा, देश रामचरितमानस से नहीं बल्कि संविधान से चलता है जिसे बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। अंबेडकर ने शूद्र नहीं बल्कि उन्हें SC/ST का दर्जा दिया है। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है, देश में कमजोर और उपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस और मनुस्मृति जैसे ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय संविधान है जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको शूद्रों की नहीं बल्कि SC/ST और OBC की संज्ञा दी है। इसलिए इन्हें शूद्र कहकर सपा इनका अपमान न करे और न ही संविधान की अवहेलना करे। मायावती ने आगे लिखा है, सपा प्रमुख अखिलेश यादव को वकालत करने से पहले उन्हें लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस याद करना चाहिए, जब 2 जून 1995 को CM बनने जा रही एक दलित की बेटी पर सपा सरकार ने जानलेवा हमला कराया था। मायावती ने देश के महान संत, गुरुओं और महापुरुषों के अपमान का विरोध किया है। इसके साथ ही गेस्ट हाउस कांड को लेकर भी भावुक दिखी। गेस्ट हाउस कांड मायावती की जिंदगी का सबसे बुरा अध्याय है। 1995 में मुलायम सिंह यादव ने सपा के गुंडों के साथ मिलकर गेस्ट हाउस कांड को अंजाम दिया था। 2 जून 1995 को सपा नेताओं ने मायावती को कमरे में बंद करके मारा और उनके कपड़े भी फाड़ दिए थे। किसी तरह से उस दिन मायावती ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था और बाहर से समाजवादी पार्टी के विधायक और समर्थक दरवाजा तोड़ने लगे थे। इसी बीच कहा जाता है अपनी जान पर खेलकर बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी मौके पर पहुंचे थे और सपा विधायकों और समर्थकों को पीछे धकेलकर उस दिन मायावती को बचाया था। इसी घटना को याद करके मायावती भी भावुक हो गई। मायावती जब ये सब कुछ कह रही थी, उसी दौरान योगी आदित्यनाथ कई चैनलों पर रामचरितमानस और अखिलेश यादव के शूद्र वाले बयान पर जवाब दे रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि समाज को बांटने के लिए ही सिर्फ अखिलेश यादव ऐसी राजनीति कर रहे हैं। ये सच है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस में कुछ भी गलत नहीं लिखा है, लेकिन कुछ अनपढ़ लोग जिन्हें चौपाइयों का मतलब भी नहीं पता, वो इसे दलितों का अपमान बताकर भड़का रहे हैं। क्योंकि भारत के दलित मायावती को देवी की तरह मानते हैं, इसलिए मायावती के बयान का सभी को इंतजार था। मायावती ने अब खुद ये बता दिया है कि शूद्र जैसा कोई शब्द है ही नहीं। बाबा भीमराव अंबेडकर ने सिर्फ एक नाम दिया है, SC/ST। मायावती ने कहा कि शूद्र कहकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव दलितों का अपमान न करें। वैसे मायावती के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। योगी युग के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।